हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप की बात की गई है। सपोज करो कि ये है वो सिलिंड्रिकल वुडन पाइप जिसका इनर डायमीटर हमें गिवन है, तो इनर डायमीटर में आ जाएगा इतना, ठीक है, और आउटर डायमीटर में ये सारा आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें लेंथ गिवन है इस वुडन पाइप की 35 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स यहां हाइट की बात हो रही है, दैट इज 35 सेंटीमीटर। अभी इसके अलावा यहां हमें इस वुडन पाइप के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास गिवन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास हमें गिवन है 0.6 ग्राम। तो हमें इस कंप्लीट वुडन पाइप के वॉल्यूम का मास फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है πr²h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके 2 डायमीटर हमें गिवन है, एक है इनर डायमीटर और एक है आउटर डायमीटर, ठीक है। तो इनर डायमीटर में हमें गिवन है यहां 24 सेंटीमीटर। तो जब इसको रेडियस इसका बनाएंगे तो 24 का हाफ हो जाएगा। डायमीटर का हाफ हम करें तो रेडियस होता है 24/2 किया तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस, जिसको हमने स्मॉल आर यहां बोल दिया। अब इसी तरह आउटर डायमीटर के लिए गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 28 डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल आर। तो 2 आर यहां पर हमारे पास आ गए। जिस तरह 2 डायमीटर थे उसी तरह 2 रेडियस हो गए। इनर रेडियस के लिए हमने स्मॉल आर बोल दिया और आउटर रेडियस के लिए हमने कैपिटल आर बोल दिया, ठीक है। तो जब इनके 2 डायमीटर हैं तो हमें दोनों के वॉल्यूम भी अलग अलग फाइंड करने हैं। एक होगा स्मॉल आर के लिए और एक होगा कैपिटल आर के लिए, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्लूडिंग आर, ठीक है। तो आर हमने किसको बोला हुआ है, यहां स्मॉल आर हमने बोला है इनर रेडियस को, ठीक है, और कैपिटल आर हमने बोला है आउटर रेडियस। तो इसके लिए हो जाएगा पाई और स्मॉल में हम लिख लेंगे r²h। अब इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्लूडिंग कैपिटल आर, तो उसमें आ जाएगा पाई और आर आएगा कैपिटल में, πr²h, ठीक है। तो जिस तरह 2 डायमीटर थे उसी तरह फिर आगे 2 रेडियस हुए। अब इसके 2 वॉल्यूम भी होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम एक के लिए हो गया स्मॉल में πr²h और दूसरे के लिए हो गया कैपिटल में πr²h, ठीक है। तो यहां अब देखो हमने तो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो कैपिटल वॉल्यूम जो हमारे पास आया कैपिटल रेडियस के साथ πr²h, इसको हमने माइनस कर देना है πr²h में से, ठीक है। दोनों वॉल्यूम्स को हम आपस में माइनस करेंगे। तो यहां देखो वैल्यूज पुट करने से पहले हम इसमें से कॉमन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कॉमन फाइंड करने के बाद इसमें हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पाई और h दोनों में कॉमन है, यहां बच गया r² माइनस यहां बच गया r², ठीक है। तो पाई के लिए 22/7 ले लिया, हाइट के लिए 35 आ गया और यहाँ कैपिटल R²,
तो कैपिटल आर स्क्वायर के लिए हमारे पास आया था 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस स्मॉल आर के लिए आया है 12, तो 12 इंटू 12। अब यहां कट करेंगे तो 7 बन जा 7 5 जा, तो इन दो को 22 मल्टीप्लाई 5 किया 110, और आगे ब्रैकेट लगाएंगे 14 इंटू 14 हम करेंगे तो 196 माइनस 12 को 12 से किया तो 144, तो 110 तो एज इट इज यहां आ गया। अभी इन दो को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां 196 माइनस 144 52। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 को 52 से हम करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 प्लस 2 57। अब एक यहां जीरो लगी है, लगा लेंगे, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप। तो अब इस वॉल्यूम का मास कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है 0.6 ग्राम, तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हो जाएगा 5720 मल्टीप्लाई 0.6, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां देखो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 4 आ गया, 6 5 जा 30 प्लस 4 34। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो ये आ गया 3432 ग्राम। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर मैच करने के लिए ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, और अगर हम 1 ग्राम में kg फाइंड करें तो 1/1000 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए 3432 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 3432 अपॉन 1000। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो 3432 एज इट इज हमने लिखा, इसमें 3 0 है, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो ये हो गया 3.432 किलोग्राम। तो ये आ गया इस वुडन पाइप का मास, और यही हमारा यहाँ आंसर है। थैंक यू।